रिकॉर्ड। ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यारा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और आज के जो टॉपिक्स है, फ्यूचर का परफॉर्मेंस, हमारा गोल्डन एक्स का एकदम जबरदस्त। गोल्डन एक्स का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है गोल्डन एक्स में? एक्सॉन, एक्सॉन का स्टेकिंग, एक्सॉन का प्राइस, और एक्सॉन का प्राइस कैसे कहां पे जाने वाला है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आई जस्ट गिव यू माई परस्पेक्टिव। और माई मैं आपको छोटे फिगर से ही समझाऊंगा, बड़े फिगर्स में नहीं समझाऊंगा। बड़े फिगर्स आप खुद देखने वाले हो। ओके। एंड देन वी विल टॉक अबाउट फ्रीडम का परफॉर्मेंस, देन विल लिटिल टॉक अबाउट विड्रॉल्स की भैया विड्रॉल्स बाय व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड एंड नो जस्ट। तो ऑल यू हैव लॉट ऑफ गुड न्यूज। ठीक है, ये दो मैंने बहुत सारे खुशखबरियां आपके पास आने वाली हैं। और लिख के ले लो कि जो लोग निकल गए ना, वो लोग, जिन लोगों के पास अकड़ घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, वो बड़े हम्बली सॉरी करके आ जाएंगे वापस, एंड वी नीड टू वेलकम देम। ओके। जिन लोगों का ईगो बहुत बड़ा हो गया है चट्टान के उतना, वो चाह के भी आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका ईगो आने नहीं देगा। ठीक है, लिव इट। उन लोगों को छोड़ दो। जिन लोगों को आना है उनको बड़े अच्छी तरह से वेलकम करो, कोई दिल खट्टा नहीं करना। और बिकॉज नो वी ऑल आर वन फैमिली। ठीक है, तो नोक जोक होती रहती है, तकलीफ होती रहती है, फाइन, ग्रेट। गोल्डन एक्स का सब्सक्रिप्शन, तो गोल्डन एक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। ये 1 आवर का चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर। मैंने आपको कल बताया था कि सेल आया है, लेकिन अभी तक इसने कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका सेल इसने नो, क्योंकि हम जब क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग पे आता है ना सिग्नल, तो क्लोजिंग का सिग्नल है। ठीक है, लेकिन ये सेल यहां पे आया है, तो ये तो हमको मिला नहीं था। मैंने आपको यहां पे दिया था, ये रेड लाइन क्लोज होने से पहले मैंने दिया है, क्लोज होते वक्त नहीं दिया मैंने। ओके, तो अगर आप लोगों ने लिया है तो आई एम प्रीटी श्योर यू शुड बी इन प्रॉफिट। ओके, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको किस पे, कितने पे आपको एग्जिट करना है, मैं आप पे छोड़ता हूं। तो अभी भी सेल का सिग्नल चल रहा है। और अगर आप मुझे पूछते हो कि सर व्हाट, कहां तक जा सकता है, तो डॉन, मुझे पता नहीं, एक जो भी मेरा चार्ट दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है ये 72 को टच करेगा। 72। ओके। अगर बहुत ही अच्छा सेलिंग आया तो ये 70 तक भी जा सकता है। और 70 से वापस अगेन सी सौ बोलते हैं ना, कि मैंने जैसा आपको बोला कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जो नीचे जाता है ऊपर आता है। सी सब मार्केट ऐसे ही है। वी जस्ट नीड टू टेक, बोलते हैं ना कि बिटवीन, भैया अपना काम निकाल के निकल जाओ। बॉटम को पकड़ना नहीं, टॉप को पकड़ना नहीं, सिर्फ देखना कि भैया इसका रेंज क्या है, रेंज मिल गया, उठा लो। ठीक है, तो बहुत सही पे अपने को मिला है सेल। तो यहां से 74, अभी 74,321 दिख रहा है। ड्यूरिंग द डे इट शुड कम टू 72। और अच्छा हुआ, वेरी नाइस हुआ, तो इट शुड कम टू 70 आया तो ठीक है, ठीक है। बट यू कैन ऑलवेज टेक अ कॉल कि अगर ये 74 के नीचे आता है, 73 पे आता है या फिर 72 पे आता है, तो आपको, यू वांट टू एग्जिट नॉट एग्जिट, आपके ऊपर है। ठीक है। एंड देन सिग्नल अगर नहीं आया, और यहां से भी अगर उसने रिवर्स यू टर्न ले लिया, सिग्नल चेंज हो गया, एब्सोल्युटली कोई दिल खट्टा मत करना। यू जस्ट नीड टू बी मैकेनिकल। सिग्नल सेल से बाय आ गया, कोई दिल खट्टा मत करो, अरे यार मेरा लॉस हो गया, ये अरे नहीं करना। एकदम ग्रेसफुली लेना, एकदम। जब हम प्रॉफिट ले सकते हैं ग्रेसफुली, तो लॉस को भी ग्रेसफुली लेना। एक्सेप्ट इट। मार्केट बोल रहा है कि आज मैं तुझे नहीं देने वाला प्रॉफिट, तो कुछ भी कर ले। तो मार्केट से अपने को कुश्ती नहीं करना है, पहलवानी नहीं करनी है अपने को यहाँ पर, रेसलिंग नहीं करना है। ठीक है, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है कि आज उसने बोला नहीं यार, मैं सिग्नल चेंज किया, मैंने बाई है, तो अगर तुम बोलो नहीं मैं तो रहने वाला हूं, तो फंस जाओगे। ठीक है, सिग्नल चेंज किया, चेंज करो, दोबारा सिग्नल चेंज किया, चेंज करो, एब्सोल्युटली फाइन। हम मार्जिन को बड़े कैलकुलेटिव मार्जिन बोलते हैं ना, कि 10x 20x को रख के हम कर रहे हैं, तो 19-20 यहां हो जाएगा, परफेक्टली फाइन। डोंट वरी अबाउट इट। बिकॉज इफ यू सी नो, बड़े जो ट्रेड्स होते हैं ना, जैसे कि अगर उसके पहले का जो ट्रेड, ये देखो कितना बढ़िया दिया यहां से। सी दिस 71,100 से इस सेल कहां दिया इसने? 74,600।
ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स। क्या मैं आपको यहाँ पे ये एक्चुअली ये यहाँ पे इतना दिया उसने 75,400 दिया हुआ, विच इज लाइक 4,500, विच इज वाओ, राइट। तो ये सारा जितना भी इसके पहले का जो सब ये भी बढ़िया सा प्रॉफिट दिया, इसने भी बढ़िया प्रॉफिट दिया, इसने नहीं दिया तो ठीक है, ये यहाँ पर रिकवर हो गया, निकल गया, इसने भी बढ़िया प्रॉफिट दिया, इसने नहीं दिया लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया। तो मिक्स व्यू, तो अगर आप 30 डेज का देखोगे ना, डेफिनेटली योर पोर्टफोलियो विल बी ग्रीन। ओके, सिर्फ क्या, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जितना भी आपका पोर्टफोलियो उसका 10% देना, सिस्टम में 10% डालो, क्योंकि आप 10x 20x का मार्जिन ले रहे हो ना, तो 10% आपका फंड आप इस्तेमाल करोगे, 90% विल बी द बैकअप। ठीक है, ग्रेट। तो अभी भी ये सेल ही है, और सोल भी, सोल का नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने देखा सोल का अभी तक ना इसमें ऐड हुआ नहीं है, लेकिन बीटीसी सेल है ना, तो सोल भी सेल है और इथेरियम भी सेल है, लेके चलो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ईटीएच का मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी सेल ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर कोई ईटीएच में लेता है तो यू कैन वैलिडेट दिस 1 hour एंड लेट मी, जब ये चेंज करते हैं तो आना, अच्छा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो सिग्नल वो दे रहा है ना, तो देखते हैं अभी आया है क्या, फिर आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन गोल्डन इसका बॉट, क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया ना, तो वो हट गया होगा। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, कभी कभी आ रहा है, अरे नो वंडर, समथिंग इज हैपनिंग। नहीं तो सिंक नहीं हुआ है शायद ना। ओके, लेट मी क्लिक ऑन गोल्डन एक्स, देखिए आता है क्या, फिर आया तो ठीक आ गया, ठीक है। तो 1 hour का देखते हैं हम, कितना आया 1 hour का, देखिए आ गया 1 hour का सिग्नल, अरे क्या, इसको तो क्या जबरदस्त सिग्नल आया, देखो ग्रीन कैंडल पे सिग्नल आया है सेल का, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। या और ये तो ऑलरेडी, ये तो जबरदस्त, ये तो कितने पे है ये कैंडल 2,350, और ये 2,000, वाओ, 300, $350, जबरदस्त, ये तो बहुत बढ़िया दिया इसने। ठीक है, ये भी देखिए, ये देखिए, ये इथेरियम का देखिए, ओ वाह, इसने कहा दिया सिग्नल, 2190 का सिग्नल है, और हाई पे कितना है, 23,898, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कितना, 350 400 पॉइंट यहां से। ये देखिए, ये यहाँ पे सिग्नल दिया 2226, और 2226, और यहाँ पे सिग्नल दिया 2190, ये भी प्रॉफिट में है। उसके बाद में अगर मैं आपको ये लॉस में, ठीक है कोई बात नहीं, सिग्नल चेंज किया, हम चेंज करेंगे, लेकिन अगर हम अगर डटे रहे तो होगा क्या, इसको हमें बेयर करना पड़ेगा, वापस बाय आया, ठीक है, आप एवरेज आउट कर सकते हो, ओके, लेकिन फिर आपके पास फंड, ठीक है, यू कैन डू दैट। लेकिन अच्छा, लेट मी टेल यू, गिव मी वन मोर वाइज एडवाइस। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ना, आपको ये देखना पड़ता है कि आपको बाय और सेल कहां पे आया। अगर आपको बाय बॉटम पे आया है, नीचे, ठीक है, मतलब क्या कि यार इथेरियम का लो है और वहीं पे बाय आया, फैंटास्टिक, आपने 10% डाल दिया, सडनली वहां से सेल आया, उसके बाद फिर सेल चेंज किया, आपको पता है कि यार ये बॉटम में इससे ज्यादा कितना जाएगा, 100 200 पॉइंट जाएगा, आपको लग रहा है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को नहीं चेंज करते हो, यू वांट टू होल्ड, यू कैन होल्ड इट, बट अगेन यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्टडी ऑन दिस, वरना नहीं लेना रिस्क इसका। तो दोबारा जब वो सेल बाय आएगा ना, तो वहां पर आप दोबारा बाय लेकर अपना प्राइस को एवरेज आउट कर लो, लेकिन अगर आपको आपका दोबारा बाय भी सेम प्राइस पे आता है तो मत करो एवरेज आउट, छोड़ दो, रहने दो। अगर ज्यादा नीचे बाय आता है दोबारा, फिर एवरेज आउट करना, ठीक है। लेकिन ये एडवाइस सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छा अच्छा फंड है, ठीक है, जो लोग बहुत ही कम फंड से कर रहे, नहीं करना। ओके, तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस, ये अगर आप लोगों के पास एक ये गोल्डन इसका सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो एब्सोल्युटली फाइन, मैं तो डालता रहता हूं मैं, ठीक है।
तो यू कैन ऑल्सो लुक एट दैट। पहले कमा लो, फिर कमाने के बाद 25 एक्सॉन ले लो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू दैट विद दैट 25 एक्सॉन। लेकिन सिर्फ क्या है कि आज अगर एक्सॉन लोगे तो आपको $3 पे पड़ेगा, कल लोगे $5, $10 पे पड़ेगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। ग्रेट। तो गोल्डन एक्स का परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। लेट्स गो टू दी, आई होप किसी को कुछ कोई सवाल या फिर कुछ पूछना है गोल्डन एक्स के ऊपर बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई है तो एक तो, उससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट। चलिए गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। परफेक्ट। ओके ग्रेट, सो लेट्स गो टू द एक्सॉन। ओके, एक्सॉन को हम पहले तो हम देखते हैं एक्सॉन का टोकन, देन विल गो टू द या यस मनोहर, आपने हैंड रेस किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये फ्यूचर ट्रेडिंग में अभी डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं? अ, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ सर? नहीं हुआ है, वही तो बोल रहा हूँ ना। तो आने दो, अनाउंसमेंट होने दो। वो स्क्रॉल तो निकल गया है, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट आया नहीं है कि आप ट्रेड कर सकते हो, तो मत करो, ठीक है। और कपल ऑफ दिन, एक तो यार, हो क्या, उन्होंने एरर तो फिक्स कर दिया है लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट किया नहीं, तो वो भले एक हफ्ता भर लेट होगा, चलने दो, कोई बात नहीं है। तो अपना लॉन्ग टर्म है ये, ठीक है। तो जब तक वो होता नहीं है ना, किसी और ट्रेड किसी और एक्सचेंज में कर दो। एक बार उन्होंने अपने को कंफर्मेशन दे दिया दैट यस, नाउ यू कैन डिपॉजिट, यू कैन विड्रॉ, आप अपना ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट्स जितना है, वॉट एवर इट इज। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि फ्यूचर में, स्पॉट में अगर हम डिपॉजिट करते हैं, जिस रफ्तार से डिपॉजिट होता है उसी रफ्तार से विड्रॉ भी होना है। विड्रॉ नहीं, विड्रॉ विड्रॉ अपना ये कोई डीप जंगल का सब्सक्रिप्शन नहीं है कि भैया एक एक दिन, दो दो दिन, एक एक महीना नहीं। तो होने दो, वेट फॉर द कंफर्मेशन कि यस नाउ डिपॉजिट ऑन विड्रॉल और स्मूथन आप कर सकते हो, देन यू डिपॉजिट। उसके बाद में फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्योंकि फिर, क्योंकि इवन मैं भी उतर जाऊंगा, क्योंकि मैं, मुझे तो वो डिस्काउंट बहुत बाहर रहा है भाई। 100% डिस्काउंट है नेटवर्क फी में। दैट इज बेस्ट थिंग इन एक्सचेंज। और तो आई कैन इमेजिन कि यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो जो ट्रेडर्स है, तो जब उनको पता चलेगा भाई एक्सचेंज ऑन में जीरो फीस है, एक्सॉन लेना है सिर्फ, तो एक्सॉन का डिमांड तो बढ़ने ही वाला है। इट्स गोइंग टू बुल, नहीं मिलने हुआ इन कमिंग डेज। यू विल नॉट गेट लिटरली एक्सॉन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर ट्रेडिंग, ये एक सेगमेंट काफी हो गया एक्सॉन को खाने के लिए। बाकी की तो बहुत चीजें आने वाली है, वो तो अलग है। लेकिन ये फ्यूचर अगर एक्सचेंज ऑन में अगर स्ट्रीमलाइन हो गया, ठीक है, तो जो भीड़ आने वाली है फ्यूचर ट्रेड के लिए, और जो एक्सॉन का डिमांड आने वाला है, और एक्सॉन किसके पास है? सिर्फ ये जो 25 लाख जो बिके है ना, सिर्फ इन्हीं लोगों के पास एक्सॉन है, और किसी के पास एक्सॉन नहीं है। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? शुरुआत में तो वो लोग ऐसे ट्रायल के लिए देखेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे अरे यार फीस कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है, वहां पे भी कट रहा है, तो लोगों का डिमांड आएगा। तो इन द नेक्स्ट 6 मंथ, बोलते हैं ना कि पेशेंस, जिनके पास पेशेंस है वो ही पैसा बनाता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सेइंग यू विल सी कि एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर, बोलते ना बाहर छोड़ो यार, बाहर की जरूरत नहीं है, हम ही अपने, अपना जो एग्जिस्टिंग इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है, हम उन्हीं को सिखाएंगे। बाहर के लोग आके कमाएंगे ठीक है यार, हमको भी तो कमाना है ना। हमने अपनी कम्युनिटी को कमा के देना है, तो गोल्डन एक्स को हमको बताना है। जो अफोर्ड करेगा लेगा, जो नहीं अफोर्ड करेगा बोले अरे फिकर नॉट, मैं देता हूं तुझे सिग्नल, चल ले, ट्रेड लगा। पहले अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली को कमाने दो ना। बाहर की कम्युनिटी तो ट्रेडर पंटर थे, वो लोग तो आने ही वाले हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमारी जो फैमिली है, पहले उनको सिखाएं गोल्डन एक्स का सिग्नल को कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सिग्नल आने के बाद कैसा बाय लगाना है, मार्जिन कैसे लगाना है, गार्ड कैसे लगाना है, या एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ कैसे करना, अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे करना है। ये सारी चीजें हम पहले अपनी फैमिली को सिखाएंगे,
या मैं जब फैमिली बोलता हूँ इनोवेशन फैक्ट्री की फैमिली बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको सिखाएंगे और उनको बोलेंगे ज्यादा नहीं, छोटे ट्रेड, छोटे ट्रेड, पहले शुरुआत छोटी छोटी से शुरू करना है। टेक दैट कॉन्फिडेंस। बोलते ना कि हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बहुत हो गई यहाँ पर, करोड़ों का मतलब करोड़ों के ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारी कम्युनिटी काफी हो गई, बाहर छोड़ो। या सो कमिंग डेज आर सुपर, आई एम टेलिंग। जस्ट स्टे पॉजिटिव, बोलते ना अच्छी खुराक, अपने दिमाग को पोल्यूट मत करना, अपने दिमाग को नैरो मत करना, ब्रॉड माइंड, थोड़ा अपने दायरे बढ़ा दो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नैरो माइंडेड हो, अगर आप पेसिमिस्टिक हो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। लोग आगे निकल जाएंगे आपसे। या सो कीप दैट इन माइंड। ओके ग्रेट। चलो ये देखते हैं एक्सॉन का। एक्सॉन 2.9422। अगर आपको याद होगा कल मैंने बोला था कि यार एक दो दिन में ये $3 क्रॉस करेगा। ये हो सका तो आज ही क्रॉस कर जाए, या फिर कल क्रॉस कर जाए। $3 मतलब 3x। तो जितने लोगों के पास एक्सॉन है, जश्न करो, नाचो गाओ। $3 इन कमिंग डेज इट विल बी बिग थिंग, इट विल बी बिग थिंग। ओके। कितना अभी तक बचा है? 98.1677। एनी टाइम दिस विल बी सोल्ड आउट। 24,54,000 मतलब अनदर 46,000, 45,000 समथिंग चिल्ड्रन, 45,800 के आसपास। या दिस विल बी सोल्ड आउट एनी टाइम, दिस विल बी गॉन। उसके बाद में स्टेकिंग, आप सब लोगों को पता ही है ना कि स्टेकिंग का रिवॉर्ड आ चुका है। कैसे देखना है, कहाँ देखना है, जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दैट। उसके बाद में ये एकदम नीचे जब आते हो आप, तो आपको ये दिखता है ना, ये ऐसा ट्रांजैक्शन लेजर। ट्रांजैक्शन लेजर में अगर आप आरओआई को क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका, ये देखिए कब आया था, 6 तारीख को, मंडे, ठीक है, 50 आरओआई। ठीक है, तो ये यूएसडी दिखा रहा है, एक्चुअली इट शुड नॉट बी यूएसडी, इट शुड बी एक्सॉन। ठीक है, ये गलत है। तो लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो गया ना। कहाँ पे ऐड हो गया? यहाँ पे ऐड हो गया ना। सॉरी, यहाँ पे ऐड हो गया ना। मेरे को वही चाहिए था, वो ऐड हो गया, बस हो गया। तो इट इज नॉट दैट। ठीक है, परफेक्ट। तो अगर आपको देखना है, ठीक है, अगर आपको नहीं आया है, फिकर नॉट, फिकर नॉट। सपोर्ट सिस्टम है ना बढ़िया सा, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया सा सपोर्ट में टिकट करो, डियर सर आई हैव नॉट रिसीव्ड माई आर एक्सॉन स्टेकिंग आरओआई करके एक अच्छे से इंग्लिश में लिखो, सबमिट करो, अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को एस्केलेट करो, स्क्रीनशॉट एस्केलेट करो, वो जवाब को या फिर टेक्निकल टीम में डाल देगा, दे विल लुक आफ्टर इट। और अपने टिकट का फॉलोअप करो, सिर्फ देखते रहो, क्योंकि मेल जब आता है ना, तो फिर वापस लॉग इन करो और मेल का रिस्पांस देखो कि उन्होंने क्या रिस्पांस किया है, और बाद में उसको वापस रिस्पॉन्ड करो। अगर उनका रिस्पांस आपके फेवरेबल में, मतलब अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हो वो लोग। ठीक है, बिकॉज अधिकतर ना लोग मेल पढ़ते ही नहीं है, रिस्पॉन्स पढ़ते ही नहीं, और बोलते हैं सर अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, हुआ नहीं। बोलिए भैया, सपोर्ट ने रिस्पॉन्स किया, पहले उसको तो रिस्पॉन्स कर। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्सॉन का प्राइस इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अभी जो प्राइस आपको दिख रहा है इससे दुगना होगा, इससे बहुत बड़ा प्राइस होगा। लेकिन इन द नेक्स्ट 90 डेज, इन द नेक्स्ट 90 डेज, ओके, फिगर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन मैं वो बड़े बड़े फिगर्स को नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आप मिनिमम यू माइट सी, ओहो 10 मिनट, आके 10 मिनट के बाद मैं वापस रीलॉग इन करूंगा, ठीक है, फिर यू कैन ज्वाइन बैक। तो इट विल बी $10 वेरी सून। ओके, फिगर्स बड़े हैं, आप सब लोगों को पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच लेके बता रहा हूँ कि मिनिमम $10, मतलब जितने भी लोगों के पास एक्सॉन है, जिन्होंने $1 पे लिया है, सर आपका 10x ये महीने हो गया। और ये मैं आपको किस बिना पे बोल रहा हूं कि एक गुड न्यूज है कि प्रिज्म टावर के जो 2000 यूनिट्स हैं वो बिक चुके हैं। प्रिज्म टावर, आई रिपीट, प्रिज्म टावर जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, 3 साल का, 3 या 4 साल का उसका कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन है।
35 फ्लोर्स का कमर्शियल अपार्टमेंट है, जिसके अंदर शॉप्स रहेंगे, होटल्स रहेंगे, जिसमें कमर्शियल ऑफिसेस रहेंगे और अपार्टमेंट्स। ओके, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, इट्स आइकॉनिक प्रोजेक्ट है वो। दुनिया मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट रहने वाला है। इट्स अ वेरी बिग गंगो। पीपल आर सुपर नाचो, मतलब जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग हो रहा है, इट इज अमेजिंग। ओके, एंड 2000 यूनिट्स प्रिज्म टावर का सोल्ड आउट, ये मजाक नहीं है। ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कोई प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कैसे हो सकता है? उसका मेजर रीजन पता है क्या है? कि जिस इंसान ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मिस्टर मसूद, आपने ये नाम सुना होगा, अपने एड में भी आता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान में, जबरदस्त है। कभी कोई भी प्रोजेक्ट में वो फेल नहीं हुए। तो इनडायरेक्टली हम, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि आज उमर जी की संगत एक कामयाब इंसान के साथ हो गई। और जब अच्छे लोगों के संगत में जाते हैं, तो एक सेंटेंस में बोलता हूं, अगर अच्छी की संगत करोगे तो बढ़त बढ़त जाओगे, और बुरे की संगत करोगे तो घड़त घड़त जाओगे। तो उमर जी की संगत अच्छे के साथ हो गई, और मसूद जी की संगत कामयाबी के साथ है। वो जो भी करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिल, उनका, उनके इंटेंशन जो है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत पाक है, कि यार वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, कभी किसी को, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत जबरदस्त है रियल एस्टेट के मार्केट में। ही इज वेरी वेल नोन, ही इज अ बिलियनर, और लोग उनको मानते हैं। ये सबसे, इसका सबसे बड़ा सबूत है वो इवेंट इन इस्लामाबाद, 1200 लोग आए थे, इट्स नॉट अ जोक। आप दो लोगों को इनवाइट करके देखो, नहीं आएंगे, कुछ दुनिया भर के बहाने, उसी दिन उनके घर में कोई मेहमान आ जाएगा। 1200 लोग एक इवेंट में, नए लोग, और सारे 99% सारे लोग रियल एस्टेट और वही रियल एस्टेट के बिजनेस से जो रिलेटेड है, वो लोग ही वहां पे हैं। सर, हाउ इज दैट, कैसे हो सकता है? समझ रहे? तो जो चीजें अभी हो रही है ना, पता ना, द लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्क्स। तो द लॉ ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि इफ यू आर कनेक्टेड विद सक्सेस, whoever comes to you, even he will get success। इस बार द गेम इज डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, राइट, कि $1 लाख, $1 लाख का एक अपार्टमेंट है, वो आपको 60% डिस्काउंट में मिल रहा है, विच इज 40% में आपको आ रहा है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर सारे 2000 जो यूनिट्स है वो अगर $1 लाख का है, विच इज नॉट, विच इज नॉट द केस। कुछ यूनिट्स 1 मिलियन के हैं, $500,000 के हैं, मतलब $5 लाख, $10 लाख के हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सिर्फ $1 लाख का, कि अगर 2000 यूनिट्स, अगर $1 लाख का, मतलब 40 का, मतलब $400 हो, 40 लाख हो गए, 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2000 यूनिट्स हो जाते हैं 800 करोड़। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, बट द फिगर इज मच मच हायर, बड़े फिगर्स है, ठीक है। आपको वो जब वक्त आएगा आपको दिख जाएगा, यहीं पे दिखेगा आपको। आपको फ्रीडम में $1 मिलियन की लिक्विडिटी दिखने वाली है। कितने मिलियंस आप खुद अपने आंखों से देखने वाले हो, उसका स्क्रीनशॉट निकालकर जितने जितने लोगों को आपने फ्रीडम बताया उनको भेजो, बोला सर ये है एक्सचेंज ऑन। क्योंकि उन्होंने उन्होंने उनके लाइफ में इतनी लिक्विडिटी कभी देखी नहीं होगी, उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे दिखेगी आपको। क्यों? सिंपल रीजन, प्रिज्म टावर इज सोल्ड आउट अभी। प्रिज्म टावर 1.0 इज सोल्ड आउट। गेट रेडी, इन अनदर 6 to 12 months आप देखने वाले हो प्रिज्म टावर 2.0, प्रिज्म टावर 3.0, प्रिज्म टावर 4.0, प्रिज्म टावर 5.0, आप देखने वाले हो। ओके, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू हैपन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप कंक्लूजन क्या निकालते हो? व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑन एक्सचेंज ऑन?
जिन लोगों के दिमाग में डर है, फियर है कि यार ये विड्रॉ नहीं दे रहे डीप जंगल, पता नहीं इन लोगों के पास पैसा नहीं है करके ये नहीं दे रहे, कल को ये कंपनी बंद हो जाएगी, एक्सचेंज ऑन बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसे फंस जाएंगे, मेरे लोग मेरे घर पे आ जाएंगे, ये वो, ये सब कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको निकाल के फेंको, कूड़े में डालो। समझ रहे हैं? ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको कि एक इंसान जो एक कंट्री में नामचीन बड़ा नाम, ही इज अ बिलियनर, पूरी अपनी जिंदगी की पूंजी लगा रहा है, जो चीख चीख के लोगों को बोल रहा है कि मैं आपको घर दूंगा 60% डिस्काउंट में, ओके, सिर्फ आपको मुझे 40% देना है, और वो 40% वो एक्सचेंज ऑन में लगा रहा है, और उनको पता है कि भाई 4 साल में मुझे डिलीवर करना है, जिसने घर खरीदा है उसको 4 साल में घर देना है, जिसने शॉप खरीदा है उसको 4 साल में शॉप देना है, जिसने विला लिया है, पेंट हाउस लिया है, जिसने रेस्टोरेंट के लिए बड़ा स्पेस, ऑफिशियल ऑफिस बोलते ना, कोई शायद आईटी का कोई हब है, आईटी का कोई बड़ा स्पेस लेना चाहता है, तो सब लोगों ने पैसे दिए हैं और उनको 4 साल में वो बिल्डिंग 35-35 फ्लोर जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है, जो क्योंकि बोलते हैं ना डिजाइन बनने के बाद अप्रूव होना पड़ता है राइट गवर्नमेंट से, तो उनको वो डिलीवर करना है, तो 4 साल, 4 साल उनका कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर कैसे आने वाला, कहां से आने वाला? अब समझ रहे हो इसका मतलब क्या, कि 4 साल तक कम से कम, चलो लेके चलता हूं मैं, मिनिमम 4 साल तक एक्सचेंज कहीं नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म टावर वहां पे बन रहा है एक्सचेंज ऑन के भरोसे। क्यों? क्योंकि ये 40% में जो प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, वो प्रॉफिट से तो कंपनसेट होगा। 60% जो उन्होंने डिस्काउंट दिया, वो 60% डिस्काउंट कहां से रिकवर होने वाला है? वो रिकवर होने वाला यहीं से ना, जो 40% जो एक्सचेंज में आएगा, वहां से जो ट्रेड जनरेट होगा, जो प्रॉफिट जनरेट होगा, वो प्रॉफिट से तो 60% की रिकवरी होगी भैया। मसूद मसूद जी अपने जेब से तो नहीं देने वाले ना, वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ही इज अ बिजनेसमैन। उनके सोच में और हमारे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो सोच रहे हैं ना, लाइक जबरदस्त उनकी जो प्लानिंग है कि प्रॉपर्टी सेल भी हो गई, और 60% का जो डिस्काउंट दिया है मैंने, वो 60% मैंने रिकवर भी कर दिया। वाह, क्या बात है! इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। और इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से क्या किसी का नुकसान है? एब्सोल्युटली नो, इट्स अ विन विन सिचुएशन। वो जीते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो गई, हम जीते क्योंकि भैया एक्सचेंज ऑन सस्टेन हो गया, एक्सचेंज ऑन में लिक्विडिटी आ गई। हमारे विड्रॉल, हमको तो सिर्फ विड्रॉल से लेना देना है ना, विड्रॉल हो गया, चलो भैया थैंक यू जी, चलो निकल जाओ, हट जाओ, दोबारा नहीं आना एक्सचेंज ऑन में। आपको विड्रॉल से आपको था ना, आप बेचैन हो रहे थे ना, ले लो भैया विड्रॉल और छुटकारा पा दो, छुटकारा दे दो हमको, निकल जाओ। ताकि भैया पेशेंस, क्योंकि जिन लोगों को पेशेंस नहीं है, उन लोगों के लिए एक्सचेंज ऑन नहीं है। कुछ नहीं कर सकते ना, आपको सवेरे दोपहर शाम मैसेज आते रहेंगे ना। आई डू अंडरस्टैंड एंड डू रिस्पेक्ट टू योर पेशेंस, डू रिस्पेक्ट टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या आपको भी परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, तो फिर दोबारा क्यों करना? आपको पता चल गया अरे सामने वाला इतना परेशान कर रहा है, इसका मतलब इसका पेशेंस नहीं है, नहीं भैया इससे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी देता है मुझे, है ना? तो आपको, आपकी संगत किन लोगों के साथ रखना चाहते हो आप? तो ऐसे लोगों के साथ जो लोग आप, जो आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, विच आर हु आर एनर्जी सकर, सवेरे दोपहर शाम आपको परेशान करते हैं विड्रॉल के लिए, उनमें बिल्कुल